प्यारे छात्रों व मित्रों, आपका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। आज रचनात्मक लेखन के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण विषय पत्र लेखन लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ। पत्र लेखन लिखित अभिव्यक्ति की विधाओं में पत्रों का विशेष स्थान है। पत्र हमारे विचारों, भावनाओं और सूचनाओं के आदान प्रदान करने का सबसे सस्ता, उपयोगी और सर्वसुलभ साधन है। इसके द्वारा हम घर परिवार से, मित्रों से तथा व्यवसायियों और विभिन्न कार्यालयों के अधिकारियों से संपर्क बनाए रख सकते हैं। शिल्प और शैली के अनुसार पत्र दो प्रकार के होते हैं। पहला औपचारिक पत्र, दूसरा अनौपचारिक पत्र। अब पत्र लेखन की प्रमुख विशेषताएं: सरलता, स्पष्टता, प्रभाव उत्पादकता, संक्षिप्तता, मौलिकता, पूर्णता, उद्देश्यपूर्णता। अतः पत्र सरल, स्पष्ट, प्रभावी, संक्षिप्त, मौलिक, पूर्ण और उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। इससे पत्र अत्यंत रोचक, प्रभावी होता है। औपचारिक पत्र की परिभाषा: सरकारी, अर्ध सरकारी, गैर सरकारी संदर्भों में औपचारिक स्तर पर भेजे जाने वाले पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं। अधिकारियों, संपादकों, प्रधानाचार्यों, व्यवसायियों आदि को औपचारिक पत्र लिखे जाते हैं। इन पत्रों की भाषा एवं शैली आत्मीयता के स्थान पर औपचारिक होती है। औपचारिक पत्र चार प्रकार के होते हैं: आवेदन पत्र, व्यावसायिक पत्र, सरकारी पत्र, संस्थागत पत्र। औपचारिक पत्रों का प्रारूप या ढांचा: सबसे ऊपर शीर्ष, जिसमें पत्र लेखक अपना पता, परीक्षार्थी होने पर वे परीक्षा भवन लिखें। उसके नीचे दिनांक या तिथि, उसके नीचे सेवा में करने के बाद संबोधन, उसके नीचे पत्र प्राप्त करने वाले का अर्थात प्राप्तकर्ता का पता होना चाहिए। उसके नीचे विषय लिखा जाना चाहिए और उसके नीचे अभिवादन, चूँकि औपचारिक पत्रों में अभिवादन नहीं लिखा जाता है। सातवां, जो पत्र का विषय वस्तु या मूल्य तत्व होता है, उसको प्रारंभ, मध्य और अंत 3 बिंदुओं में उल्लेख करते हुए पूरा करना चाहिए। उसके नीचे स्वनिर्देश या समापन निर्देश लिखा जाना चाहिए, अर्थात वह भवदीय अर्थात कृपाकांक्षी या आपका विश्वासी लिखना चाहिए। अंत में पत्र लेखक अपना पता, परीक्षार्थी अवश्य लिखें। अब इस औपचारिक पत्र को हम इस उदाहरण से अधिक स्पष्ट कर सकते हैं। देखिए, प्रथम भाग में ऊपर में आप परीक्षा भवन लिखने के बाद सेवा में लिखिएगा। उसके नीचे प्राप्तकर्ता का संबोधन करने के बाद उनका पता, फिर दिनांक, फिर विषय, फिर उनका संबोधन, महोदय, महाशय, महोदया, महाशया लिखना चाहिए। उसके बाद पत्र का विषय वस्तु का विषय के अनुरूप सरल, संक्षिप्त और प्रभावपूर्ण ढंग से
उल्लेख करना चाहिए। पत्र के अंत में पूरे पत्र का सार, निष्कर्ष या निचोड़ होना चाहिए जो आपके पत्र को प्रभावी बनाता है। पत्र के समाप्ति के बाद सधन्यवाद या धन्यवाद अवश्य लिखें। उसके नीचे आपको समापन में भवदीय, कृपाकांक्षी, प्रार्थी, निवेदक, विनीत आदि शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। पुनः अपना नाम, परीक्षार्थी होने पर अवसर और उसके नीचे पता लिखना चाहिए। अब रचनात्मक लेखन के अंतर्गत CBSE द्वारा पत्र लेखन को 100 शब्दों में निर्धारित किया गया है, जिसके लिए 5 अंक निर्धारित हैं। हिंदी अ के विद्यार्थी के लिए अंक विभाजन इस प्रकार है। प्रारंभ के लिए 1/2 अंक, विषय वस्तु व रचनात्मक शैली के लिए 3 अंक, भाषा व व्याकरणिक शुद्धता के लिए 1 अंक और समापन के लिए 1/2 अंक निर्धारित है।